बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन व नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक ट्यूटोरियल सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस सबक के अंदर हम सीखने जा रहे हैं नूरानी क़ायदा की तख्ती नंबर 17, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वक्फ़ करने के क़ायदे, यानी कुरान पढ़ते पढ़ते कब रुकें और किस तरीके से रुकें। ठीक, आइए नोट्स देख लेते हैं। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं, यानी अगर इस तरीके से गोल निशान हो तो उसको आयत कहते हैं। ज़बर यानी आयत पे रुकना है आपको, ठीक है, आयत पे आप रुक सकते हैं, लेकिन किस तरीके से रुकें। जैसे ये आयत है, मीम ज़ेर मी है ना, तो इस पे किस तरीके से रुकें, इस यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, ध्यान दें। कायदा नंबर 1 है ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर पर जज़्म देकर सांस तोड़ेंगे। यानी अगर किसी हर पर, आखिरी हर पर, आयत के आखिर में पेश हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, तो ऐसी सूरत में रुकते वक्त साकिन पढ़ेंगे आखिरी हर्फ को, ठीक है, साकिन करके पढ़ के सांस तोड़ेंगे, इसी को वक्फ़ कहते हैं। नंबर 2, दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ बढ़ाया जाता है, जैसे अहदन है ना, अहदन से अहदा, ठीक। गोल ता पर वक्फ़ करना हो, गोल ता पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया, ठीक। और ये कह रहे हैं ताऊज़ और तस्मिया को ज़ुबान याद कराया जाए। चलिए औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह को ज़ुबान याद कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मी है, लेकिन सांस जब तोड़ेंगे, वक्फ़ करेंगे तो मीम ज़ेर मी को मीम साकिन करके सांस तोड़ेंगे, ठीक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यहाँ पर भी मीम ज़ेर मी है, लेकिन वक्फ़ की सूरत में चूँकि आयत है यहाँ पे, तो मीम साकिन करके पढ़ेंगे और सांस तोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नून ज़बरना है ना, लेकिन वक्फ़ करते हुए नून साकिन करके पढ़ेंगे इसको। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईनु है ना, तो वक्फ़ की सूरत में नून साकिन करके पढ़ेंगे इसको। कैसे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुल हुवल्लाहु अहद, अहदुन है, वक्फ़ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? कुल हुवल्लाहु अहद, साकिन करके, ठीक। इन्ना मअल उसरि युसरन, लेकिन वक्फ़ की सूरत में रा अलिफ दो जर्रन को रा अलिफ दो ज़बर रा पढ़ेंगे। इन्ना मअल उसरि युसरा, फीहा ऐनुन जारियतुन, लेकिन वक्फ़ की सूरत में जारिया पढ़ेंगे, यानी ता दो पेस्तुन को हटा के सिर्फ हा पे साकिन करके पढ़ेंगे। फीहा ऐनुन जारिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियतिन से आनिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, ठीक। ला तस्मउ फीहा लागिया, असल में लागियतन है, लेकिन जब वक्फ़ करेंगे, सांस तोड़ेंगे तो लागिया, यानी बहरहाल साकिन करके पढ़ेंगे जब सांस तोड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वक्फ़, नॉर्मल जो वक्फ़ करने का तरीका है आयात पर, वो आप लोगों को बासानी समझ में आ गया होगा। चाहे मीम ज़ेर मी हो, मीम बेस्मो हो, मीम दो ज़बर मन हो तो, या ता दो ज़बर तन हो, हर हाल में साकिन करके उसको पढ़ेंगे। अगर ता है ता तो उसको हा करके पढ़ेंगे, रा दो जर्रन है तो रा करके पढ़ेंगे, यूसरा, जारियतुन है तो जारिया करके पढ़ेंगे, ठीक है।
آنیتن ہے تو آنیہ کر کے پڑھیں گے، لاغیتن ہے تو لاغیہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو وقف کرنے کا قاعدہ بآسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ویڈیوز جو کہ ہماری نیت ہے ان ویڈیوز سے قرآن مجید کی تعلیم دینا لوگوں کو، یہ ویڈیوز آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔